हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजीज। आज हम लोग देखने वाले हैं कहीं ना कहीं किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जब भी हमें ट्रेड करना है गैप डाउन स्टॉक्स को कैसे हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है हम ये जानेंगे। किस तरीके से उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले होते हैं वो भी जानेंगे। साथ ही साथ में हम जानेंगे कि जब भी हमें गैप डाउन स्टॉक्स को ट्रेड करना है तो क्या इंपॉर्टेंस है वहां पे होल नंबर्स की, किस तरीके से वहां पे मॉर्निंग सेशन में हमें शानदार ट्रेड देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं गैप डाउन स्टॉक्स के बारे में तो फटाफट से चलते हैं हम एनएसई की वेबसाइट के ऊपर और जानते हैं कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से स्टॉक गैप डाउन ओपन हो रहे हैं। मॉर्निंग सेशन की अगर बात की जाए, प्री मार्केट सेशन की अगर बात की जाए तो यहां पे मैंने आप लोगों के लिए खोल रखा है एनएसई का यहां पे वेबसाइट। यहां पे आप लोगों को होम पर जाना है तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है प्री ओपन मार्केट का एक सेगमेंट। आपको प्री ओपन मार्केट चूज कर लेना है। देखिए हमारी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, मार्केट ओपन सेशन में देखने के लिए मिलता है। अगर हम किसी भी दिन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आज के दिन की बात करें तो 9 बज के लेकर 9 बज के 7 मिनट तक अगर मॉर्निंग में हम देखें तो वहां पे प्री मार्केट ट्रेडिंग हो रही होती है। वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट जो सेटल होता है तो उसके हिसाब से हमें देखने के लिए मिलता है मार्केट में गैप अप ओपन होने वाला है किसी भी स्टॉक का विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, या फिर हमें देखने के लिए मिल रहा है गैप डाउन प्राइसेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमें टॉप में गैप डाउन का स्टॉक देखने के लिए मिल रहा होगा वो हम यहाँ पे चूज करेंगे, या फिर हम दो भी चूज कर सकते हैं। मैंने आपको गैप अप के वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो लाइव एनालिसिस हम लोग ज्यादा स्टॉक्स की नहीं कर सकते हैं। बेस्ट टू बेस्ट जो हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं वो है 1 से लेकर 2 स्टॉक्स की। इससे ज्यादा अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हमारे जो डिसीजन है कहीं ना कहीं वो खराब होने लगते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक की अगर हमें एनालिसिस करनी है तो उसमें इतना टाइम लग जाता है, आप लाइव मार्केट में एक से ज्यादा स्टॉक्स को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, टॉप में जो भी हमें गैप डाउन का स्टॉक दिखेगा वो हम चूज करेंगे, फिर चलेंगे उसके चार्ट के ऊपर और जानेंगे कि किस तरीके से हमें जो भी हमारा स्टॉक है उसके लेवल्स आइडेंटिफाई करने और कैसे हमें मॉर्निंग सेशन में एक शानदार डायरेक्शनल ट्रेड बनाना है। तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दिया प्री मार्केट सेशन। यहां पे आप कैटेगरी में अगर जाएंगे तो यहां पे आपको निफ्टी बैंक, इमर्स सेक्शन, साथ ही साथ में सिक्योरिटीज एंड एफएनओ, इसके अलावा जो बचे हुए सारे स्टॉक्स हैं वो अदर्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। यहां पर मैं आप लोगों के लिए चूज कर रहा हूं सिक्योरिटीज इन एफएनओ। रीजन उसका क्या है, रीजन ये कहीं ना कहीं जो एफएनओ में स्टॉक्स है उसमें लिक्विडिटी हमें अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, साथ ही साथ में वो थोड़े स्टेबल भी होते हैं आने वाले टाइम में। या आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपको कैश स्टॉक्स में जाना है तो वहां पर भी आप लोग सेम रूल्स को अप्लाई करके जा सकते हैं। अभी के लिए मैं चूज करूंगा सिक्योरिटीज इन एफएनओ। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टॉक है जो 9 बज के 7 मिनट में हमें शो कर रहा था गैप डाउन। साथ ही साथ में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उसके चार्ट्स और देखेंगे किस तरीके से हमें वो गैप डाउन प्ले करना था। तो आप लोग यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि आज की जो डेट है वो है 10 अप्रैल 2024। 10 अप्रैल 2024 को हम लोग देख रहे हैं चार्ट यहाँ पे। साथ ही साथ में अगर मैं बात करके चलूँ कौन से स्टॉक ने यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपन दिया था, अगर प्री मार्केट सेशन की बात की जाए तो वो देखने के लिए मिलता है PIIND। तो कहीं ना कहीं जो पाई इंडस्ट्रीज है, आप लोग खोल के देखिएगा, पाई इंडस्ट्रीज करके एक स्टॉक है जो एफएनओ सेगमेंट में लिस्टेड है। तो आप पाई इंडस्ट्रीज का हमें प्रीवियस क्लोज देखने के लिए मिलता है 3905 रुपीज। साथ ही साथ में जो करंट यहाँ पे हमें चेंज देखने के लिए मिल रहा है, अगर मैं प्री मार्केट ओपन की बात करूँ तो वो देखने के लिए मिल रहा है 3854 रुपीज का। तो यहाँ पे प्री मार्केट ओपन में हमें 51 रुपीज का नेगेटिव चेंज देखने के लिए मिला। साथ ही साथ में जो क्लोजिंग प्राइस दी प्री मार्केट ओपन की, तो प्राइस सेटल हुआ है वो हुआ है कहीं ना कहीं 3854 पे। तो इस तरीके से आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा कि मार्केट में हमने फाइंड आउट कर लिया जो टॉप में यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपन करते हुए स्टॉक दिखा रहा है। इसके अलावा और भी स्टॉक आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से स्टॉक है वो स्टॉक है डिविस लेबोरेटरी हो गया, या फिर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो गया, इंडस स्टार्स हो गया, आइडिया हो गया। इस तरीके से और भी स्टॉक आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट एज अ रूल हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक पे फोकस करेंगे। अगर ट्रेड आया तो डेफिनेटली हम लोग ट्रेड करेंगे, अगर ट्रेड नहीं देखने के लिए मिलता है तो क्या दिक्कत है, नेक्स्ट डे भी मार्केट खुलेगा। मार्केट तो हर दिन खुलता है तो हम नेक्स्ट डे में जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि मार्केट में आपको एक और चीज नोटिस करनी है कि कितना यहां पे 52 वीक हाई और कितना 52 वीक यहां पे लो बना रहा है मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि जो 52 वीक हाई है वो है कहीं ना कहीं 4040 रुपए का। अगर मैं पाई इंडस्ट्रीज की बात करूं तो डेफिनेटली मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है। यहाँ पे जो वीकली हाई बना रहा है मार्केट वो है 4040 का, और जो वीकली लो बना रहा है वो है 2997 का। तो मार्केट में हमें जो करंट प्राइस देखने के लिए मिल रहा है वो ना ही हमारा 52 वीक हाई पर है, ना ही 52 वीक लो पर है। तो मार्केट में आपको ये सारे पॉइंट्स देखते हुए चलने हैं, क्योंकि 52 वीक हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर हम बात करें क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है 52 वीक हाई या 52 वीक लो की, उस पर भी हम डेफिनेटली एक सेशन देखने वाले हैं। अभी तक के लिए आप समझिए जिस तरह से राउंड नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं ना कहीं उस तरीके से ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे 52 वीक हाई एज वेल एज 52 वीक लोज। तो आप लोगों ने फाइंड आउट क्या कर लिया, आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि पाई इंडस्ट्रीज में हमें कहीं ना कहीं ट्रेड्स देखने हैं, तलाशने हैं, अगर हमें ट्रेड करने के लिए मिलता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फटाफट से चार्ट के ऊपर
ऊपर और देखते हैं कि क्या चार्ट हमें देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं पाई इंडस्ट्रीज की, तो क्योंकि हम लोग इंट्राडे सेशन में ट्रेड करने वाले हैं यहाँ पे, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा रखा है। और ये डेट क्या है, ये डेट आज ही के दिन की है। जो मैंने आपको डेट बताई थी कहीं ना कहीं, जो 10 तारीख डेट मैंने आपको बताई थी, ये उस दिन का ही चार्ट है। यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कि मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर रखा है। मेरा जो फेवरेट टाइम फ्रेम है, अगर मैं इंट्राडे सेगमेंट की बात करूं, पर्सनली जो मुझे पसंद है वो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो वोलेटिलिटी है वो उतनी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ में प्राइस एक्शन देखने के लिए जो कैंडलस्टिक हमें जरूरत होती है वो भी सफिशिएंट देखने के लिए मिल जाती है। 15 मिनट्स में थोड़ी कम कैंडल देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ में 30 मिनट्स में तो बहुत ही लेट हो जाता है प्राइस एक्शन। अगर आपको 15 और 30 मिनट के कैंडलस्टिक यूज करने हैं तो आप यूज कर सकते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं 1 मिनट और 3 मिनट, बट वो बहुत ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम है। वहां वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि ऑर्डर पंच करने में समझ में नहीं आता है। नॉइस हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है अगर बात करी जाए 1 मिनट या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम की। यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं फटाफट से एनालिसिस के ऊपर और जानते हैं कैसे हमें कोई ट्रेड बनता हुआ दिख रहा था, किस तरीके से हमें एनालिसिस करनी थी, किस तरीके से हाई और लोज को हमें पॉइंट आउट करना है, क्या इंपॉर्टेंस है क्लोजिंग प्राइस की, क्योंकि मैं बात करके चल रहा हूं गैप अप या फिर गैप डाउन की। तो यहां पर आप लोग एक चीज बोल सकते हैं कि सर आप तो तब बता रहे हैं जब मार्केट में ऑलरेडी सिचुएशन पैन आउट कर चुकी है, कहीं ना कहीं ट्रेड तो ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी ये बताया और कहीं ना कहीं दोबारा से इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि मार्केट में कभी भी हम सीख रहे होते हैं तो हमेशा जो चार्ट बन चुके हैं हमें उस पर सीखना है, और फिर हमें लाइव मार्केट में जाके बहुत छोटे पैसे के साथ या फिर डेमो ट्रेडिंग के साथ उसे प्रैक्टिस करनी है। जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, जब कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, तब हमें छोटे पैसे के साथ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड्स भी लेने हैं ताकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो डेवलप हो। जब हम धीमे धीमे ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं बड़े फंड के साथ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं पाई इंडस्ट्रीज के चार्ट के ऊपर और जानते हैं कि किस तरीके से पाई इंडस्ट्रीज में हमें गैप डाउन प्ले करना था। तो आप लोगों ने देखा मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखे हैं, जान लेते हैं फटाफट से उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज हमें नोट करनी है, वो नोट करनी है कि क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो क्लोजिंग प्राइस आपको नोट डाउन करके रखनी है। नंबर 1 चीज, क्लोजिंग प्राइस आपके नोट डाउन होनी चाहिए कि आपका जो क्लोजिंग प्राइस है वो नेचुरली एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मैं गैप डाउन की बात कर रहा हूं और अगर गैप अप की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे जो क्लोजिंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखता है। तो मार्केट ने हमें ओपन दिया, कहीं ना कहीं मार्केट ने जो ओपन दिया है वो प्रीवियस रेंज के अंदर भी ओपन दिया है, तो रेंज इसकी अपसाइड काफी ज्यादा है। और साथ ही साथ में जो मार्केट ने प्रीवियस डे लो बनाया था वो है 3848 रुपीज का। कहने का मतलब आपको प्रीवियस डे हाई साथ ही साथ में प्रीवियस डे लो भी मार्क करके रखना है। क्या क्या हो गया अभी तक आपके लिए? 3 चीजें हो गई। नंबर 1 हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस, नंबर 2 हो गया आपका प्रीवियस डे हाई, साथ ही साथ में आपका हो गया प्रीवियस डे लो। ये सारी चीजें आपको मार्क कर लेनी है जब भी आप बात करके चलते हैं गैप अप या गैप डाउन आपको ट्रेड करना है। इस केस में अगर मैं बात करके चलूं गैप डाउन स्टॉक्स की, तो यहां पे आपने प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया, प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया। मार्केट ने ऑल्दो गैप डाउन तो ओपन किया है, बट बिकॉज पाई इंडस्ट्रीज में प्रीवियस डे काफी ज्यादा वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिला था हमें, तो मार्केट गैप डाउन होने के बावजूद भी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक प्रीवियस रेंज में काम करता हुआ दिख रहा है। जो प्रीवियस डे लो है उसके ऊपर ओपनिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर मार्केट ने प्रीवियस डे लो के ऊपर ओपन दिया है तो अब हमारे पास जो एक्शन के पॉइंट्स हैं, जो हमारे पास एक्शन के पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? क्लोजिंग प्राइस हो सकता है और प्रीवियस डे लो हो सकता है। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया है तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटिमेंट क्या है हमें ये समझना बहुत जरूरी है। क्या आप गैप डाउन पे बाई करेंगे या आप गैप डाउन पे सेल करेंगे? ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि गैप डाउन आपने फाइंड आउट कर लिया वो तो ठीक है, बट आपका सेंटिमेंट क्या है मार्केट का वो समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। कभी भी आपको सेंटिमेंट समझना है इंट्राडे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको हमेशा डेली चार्ट्स के ऊपर जाना है। जब आप डेली चार्ट्स के ऊपर जाके एनालिसिस करते हैं वहां से आपको देखने के लिए मिलता है कि इंट्राडे में क्या हमें सेंटिमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और जब आप इंट्राडे प्ले करते हैं डेली चार्ट्स को देख के तो वहां आपकी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया हो जाती है एज कंपेरिजन टू कि आप डायरेक्टली ओपन कर लीजिए इंट्राडे चार्ट्स। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट ने एक शानदार यहाँ पे रैली दी हुई है। कहीं ना कहीं जो हमारा चार्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है करंट डे की अगर हम बात करें, प्रीवियस डे में आप देखिए कितना शानदार रिजेक्शन देखने के लिए मिला, उसके बाद फॉलोअप हमें गैप डाउन देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं बात करके चलूँ मॉर्निंग सेशन की, मिल सकता है नहीं मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है। तो हम लोग की एक्सपेक्टेशन क्या है? हम लोग की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में मॉर्निंग सेशन में हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, हमें कहीं ना कहीं मंदी देखने के लिए मिल सकती है। तो हम वो मंदी ही प्ले करने वाले हैं मॉर्निंग सेशन में। कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड्स जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं मॉर्निंग सेशन में। इस तरीके से आपने क्या पता कर लिया? आपने पता कर लिया कि मार्केट में सेंटिमेंट क्या है। अब आपको क्या पता चल गया? आपको पता चल गया कि मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, आपको पता है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस क्या है, आपको पता है प्रीवियस डे हाई क्या है, प्रीवियस डे लो क्या है। अब आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिससे आप मॉर्निंग
मॉर्निंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। तो मार्केट ने प्रीवियस डे रेंज में ओपन किया, और जब भी मार्केट प्रीवियस डे रेंज में ओपन कर रहा है, देखिए मार्केट कभी भी प्रीवियस डे रेंज में अगर ओपन कर रहा है तो आपको हड़बड़ा के कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है मार्केट कोई डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करे। यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात है, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे ही ओपन करता, प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन अगर मार्केट करता और वहां पे हमारा सेंटीमेंट मार्केट में अगर है बियरिश, तब हम मार्केट में ओपन पर ही सेल कर सकते थे, ओपन पे सेल कर सकते थे। बट इस केस में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो रेंज में ओपनिंग हो रही है कहीं ना कहीं हमारा लो होल्ड करता हुआ दिख रहा है मार्केट। ये सारी जो छोटे छोटे पॉइंट्स है कि मार्केट में अगर हमारा जो सेंटिमेंट है, देखिए गैप डाउन होने का मतलब सेंटिमेंट, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि मार्केट में अगर हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है तो हम बाई भी करेंगे सेल भी करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट में हमें सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है बेयरिश तो हमें सेल करके चलना है गैप डाउन पे। अगर हमें सेंटिमेंट दिख रहा है बुलिश, अगर हमारे लिए मार्केट है बाई ऑन डिप्स का मार्केट, अगर हमारे लिए मार्केट है बाई ऑन डिप्स का मार्केट, तो उस केस में हमें बाई भी करना है अगर हमें मॉर्निंग सेशन में गैप डाउन देखने के लिए मिलता है। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी होती है बाई ऑन डिप्स की। अगर मैं बात करके चलूँ मॉर्निंग सेशन में, अगर हमारे लिए मार्केट एक अपट्रेंड मार्केट बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने ओपन किया, साथ ही साथ में एक बुलिश कैंडल बनाया। कहीं ना कहीं मार्केट ने कोशिश करी प्रीवियस डे का जो छोटा मोटा स्विंग बना रखा है उसे ब्रेकआउट करने की। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, कभी भी आप ट्रेड डालें तो आपको देखना है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से, अगर आपने क्लोजिंग प्राइस पे फर्स्ट 5 मिनट क्लोजिंग प्राइस पे अगर आपने एंट्री की होती और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, वो होता है प्रीवियस स्विंग। तो भी आपको इंट्राडे सेगमेंट में छोटा मोटा प्रीवियस स्विंग देखने के लिए मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये एक डाउन ट्रेंड जैसा बना हुआ है छोटा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको जो इसका हाई है, जो इसका लोअर हाई है, आपको वही स्टॉप लॉस ले लेना है कहीं ना कहीं, और जो आपका टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा प्रीवियस डे का लो बना हुआ है। आपके टारगेट और स्टॉप लॉस चेंज होते रहेंगे डिपेंडिंग कि आपको कौन सा पिवट आपके प्राइस के आसपास मिल रहा है। इस केस में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर स्विंग बना हुआ है डेफिनेटली एक शानदार रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। साथ ही साथ में यहां पे हमारा प्लस कॉन्फ्लुएंस हो जाता है क्लोजिंग प्राइस का। प्राइस यहां पे क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी है तो वहां पर भी आप एक ट्रेड लेके चल सकते हैं मार्केट में। तो आप लोगों ने देखा कि आपने फर्स्ट कैंडल पे एंट्री ली, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश करी जो एक छोटा स्ट्रक्चर बना रखा है डाउन ट्रेंड का, बट वो फेल हुआ, कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया मार्केट ने। आपने क्लोजिंग प्राइस पे ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट किया। क्या किया आपने, ग्रीन कैंडल पे आपने मार्केट को शॉर्ट किया है। अब कई लोगों को लग सकता है कि ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट तो करना ही नहीं होता है, हमने तो सीखा है कि मार्केट में अगर सेल करना है तो आपको वेट करना है रेड कैंडल का, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपने जो ग्लोबल सेंटिमेंट है, ग्लोबल का मतलब आपने जो डेली चार्ट्स है उस पर सेंटिमेंट पता लगा लिया है कि वहां पे मार्केट है बेयरिश, और मार्केट में जो डिप आया है, डिप आने के बाद ये जो रैली देखने के लिए मिली है, जो फेल हुई मार्केट में पिवट को ब्रेक करने के लिए, उसके बाद एक सेलिंग आने के चांसेस आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी क्लोजिंग प्राइस पे अपनी एंट्री कर लेंगे, जो हमारी स्टॉप लॉस रहेगी वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर रहेगी, साथ ही साथ में जो हमारा स्टॉप टारगेट रहेगा वो रहेगा प्रीवियस डे लो का। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे आपको 1:1.8 के आसपास स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला। ये कहीं ना कहीं 0.6% का स्टॉप लॉस हो गया आपका, 1% से ज्यादा का आपका टारगेट हो गया। तो आप लोगों ने देखा कहीं ना कहीं किस तरीके से मॉर्निंग सेशन में अगर मैं बात करूं, ये सारी ट्रेडिंग आपकी फिनिश हो जाती है कहीं ना कहीं 9:15 से लेके 10:30 तक। ये खासियत है। अगर आपको मॉर्निंग में गैप अप या गैप डाउन ट्रेड करने हैं तो ये इसकी खासियत है कि आप कैसे मॉर्निंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप जॉब वगैरह पे जा रहे हैं, आपको दिन भर ट्रेड नहीं करना है मार्केट में, तो भी आप मॉर्निंग सेशन में स्टॉक्स में किस तरीके से शानदार तरीके से ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, डेली अपडेट भी दूंगा कि कहां पे कौन सा ट्रेड हम कर सकते थे, कहां पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, कहां पे हमारे और टारगेट अचीव हो सकते हैं। तब तक के लिए आप इस स्ट्रेटजी को रिवाइज करिए, जो पॉइंट्स मैंने बताया उन्हें नोट डाउन करिए, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट डेज में हमें अप्लाई करने होते हैं, वो मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स के साथ डेफिनेटली और बताऊंगा। तब तक के लिए नेवर एवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर ग्रेट चैनल विच इज ट्रेड स्ट्रेटजिस्ट। साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेवर फॉरगेट टू लाइक द चैनल। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो डेफिनेटली हमें जो मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ग्रेट कंटेंट लाने के लिए, रियल कंटेंट लाने के लिए, कहीं ना कहीं जो हमारे एक्सपीरियंस है उससे कंटेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूँ। आई एम डेफिनेटली अ ट्रेडर, मैं खुद ट्रेड करता हूँ। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ कि कैसे हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना है। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते रहेंगे, कैंडल वगैरह पढ़ते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। आपको सीखना है एक एक्सपीरियंस मेंटर से। जब एक एक्सपीरियंस मेंटर आपको समझाता है कि क्या इंपॉर्टेंस है क्लोजिंग प्राइस की और प्रीवियस डे लो हाई की, तो डेफिनेटली वहां आपको काफी हेल्प होती है। तो तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।